बच्चों, हम लोग क्लास 10 में रासायनिक और अभिक्रिया और समीकरण पाठ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम लास्ट समय पढ़ा था। उसी नियम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज, और कुछ रासायनिक समीकरण लेंगे और उसको कैसे संतुलित करना है उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करके और भी अच्छे तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए, नियम याद है बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग के पास समीकरण दिया है, इस समीकरण में हम लोग पहले आयताकार बॉक्स लगाएंगे। कुछ इस प्रकार इसमें बॉक्स लगा देंगे। उसके बाद बच्चों इसको हम लोग 3 कॉलम में बांटते थे। पहला में हम लोग लिखेंगे तत्व का नाम, दूसरा कॉलम को LHS बोलते थे और तीसरा कॉलम को RHS। अब सबका यहाँ जो जो तत्व भाग लिए हैं उसका हम लोग यहाँ नाम खोजेंगे। देखिए, ये एक तत्व है BA, एक तत्व है C, एक तत्व है H, एक तत्व है S सल्फर और एक तत्व है ऑक्सीजन। अब इसका संख्या यहाँ देखेंगे। देखिए, BA यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, ये दोनों बराबर है बच्चों। अब Cl देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी Cl इधर 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 है। सल्फर दोनों तरफ 1-1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है। तो जो जो बराबर नहीं है बच्चों, इसमें बराबर नहीं दिख रहा, ये दोनों H और Cl, तो इसको हम लोग गुना करके बराबर करते थे। तो देखिए हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं इसको, तो ये 2 है, इधर 1 है, कितना से गुना होगा, तो 2 से। अब देखिए 2 से गुना होने के बाद कौन तरफ किए हैं और किस तत्व में किए हैं। देखिए हम लोग Cl में किए हैं और किधर RHS, तो यहाँ Cl देखिए यहाँ पे है, ये 2 बॉक्स के बाईं ओर लगता था नियम के अनुसार। अब देखिए इसके भीतर जो जो इसमें होंगे तत्व उस सब का वो 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसके भीतर 2 H भी है, तो ये 2 गुना हो गया। अब देखिए गौर कीजिए, सब बराबर है। ये हम लोग का रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान तरीके से संतुलित हो गया बच्चों। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग संतुलित करने का कोशिश करेंगे बच्चों। कैसे संतुलित ये होगा, देखिए सबसे पहले यही काम इसमें भी करेंगे। इसको बॉक्स से क्या करेंगे, घेर लेंगे। कुछ इस प्रकार ये बॉक्स से घेरा गया। देखिए ये जो प्रश्न आप बना रहे हैं एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, इसको आराम से देखिएगा। ये 10 क्लास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3 अंक में आप लोगों को पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको एकदम आराम से समझने का कोशिश करना है। पहला कॉलम वही तरह तत्व का नाम, दूसरा LHS और तीसरा कॉलम RHS। अब देखिए इसमें भी फिर तत्व खोजेंगे। देखिए एक तत्व है Zn जिंक, दूसरा है सिल्वर, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अब दो सब का गिनती खोजेंगे। देखिए Zn 1 है, इधर भी 1, सिल्वर यहाँ पे कितना है 1 और इधर भी है 1। अब देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है कितना 1। देखिए ये जो 2 लगा है सबसे गुना होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इधर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 है और ये गुना होकर 3 गुना 2, तो यही दोनों बराबर नहीं है। आप इसमें चाहेंगे तो शुरू में किसी एक को यहाँ पे बराबर करेंगे। तो देखिए हम लोग पहले नाइट्रोजन को करते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 से हम लोग LHS के सीधा किए नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे लगा देंगे ये नाइट्रोजन में 2। अब देखिए इसके भीतर जितने तत्व होंगे वो सब के लिए ये 2 गुना हो गया। देखिए इसके भीतर सिल्वर है, यह भी 2 से गुना हो गया। इसके भीतर ऑक्सीजन है, यह भी 2 से गुना हो गया। तो देखिए ये दोनों तो खुद बराबर हो गए, इधर भी 6 इधर भी 6, ये 2-2। देखिए ये बराबर नहीं होगा, सिल्वर इधर 2 हो गया, इधर 1 है, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब सिल्वर हम RHS में किए तो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह ये आराम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही काम करना है। पहला लेना है तत्व का नाम, दूसरा कॉलम LHS का और तीसरा कॉलम RHS। अब सब तत्व का नाम उसी प्रकार लिखेंगे। देखिए एक है ये कैल्शियम, फिर है आपका कार्बन। देखिए ये सब अलग अलग है तो इसको हम लोग गिन के लिखेंगे। देखिए ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर 2 और इधर 2। एक सेकेंड, यहाँ पे तत्व का नाम लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब गिनती लिखेंगे। देखिए कैल्शियम इधर 1, इधर भी 1, कार्बन 1, ये भी 1, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है और इधर भी 2, तो 2 + 2, इधर देखिए 3 + 1, तो सब बराबर दिख रहा है अभी तक। हाइड्रोजन है 2,
इधर हाइड्रोजन है 2, ये पूरा बराबर है बच्चों। कभी कभी ऐसे भी समीकरण आपको दे दिए जाएंगे जो पहले से बराबर रहेंगे, तो उसको आपको गिन के बस ये कर लेना। हम देखिए इसको हम लोग फिर उसी तरह लिखेंगे, पहला में तत्व का नाम, दूसरा कॉलम LHS, तीसरा कॉलम RHS। सारे तत्वों का नाम यहाँ पे खोज के लिख लेंगे पहले। देखिए कौन कौन से तत्व हैं, इसमें बॉक्स हम लोग लगाना भूल गए थे, इसको चाहेंगे तो आप बाद में भी बॉक्स लगा सकते हैं, पहले गिन लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले से बराबर। देखिए इसमें बॉक्स लगा लेंगे, इस टाइप से लगा लेंगे। अब देखिए पहला हम लोग लिखेंगे एल्युमिनियम, दूसरा कॉपर और तीसरा है क्लोरीन। अब इसका गिनती देखिए, यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है एल्युमिनियम है 1, इधर भी है 1, कॉपर है 1, इधर भी है 1, देखिए क्लोरीन है 2, ये है 3। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम हम लोग को क्लोरीन पे करना है। तो देखिए दोनों को हमको एक पहाड़ा नजदीक का देखेंगे जिसमें आएगा। तो देखिए 2 का पहाड़ा में अगर आप 3 बार कर दे तो 6, और 3 का पहाड़ा 2 बार, तो यहाँ गुना ये किससे हुआ, क्लोरीन 3 से, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इसके अंदर जो है सब गुना हो जाएगा। आप जानते हैं इसके भीतर कॉपर है, वो भी गुना हो गया किससे, 3 से। अब देखिए इधर कॉपर 3 है, इधर बराबर करने के लिए आपको 3 देना होगा, तो ये यहाँ लग जाएगा। अब देखिए इसके भीतर एल्युमिनियम भी था, यह भी आपका कितना से गुना हो गया, 2 से। तो इधर भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसा वाला में आपको मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको बॉक्स लगा के देख लेना होगा। अगला स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड में पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, PbNO3 का होल 2 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें हम लोग कुछ जो स्टेप है वो पहले से कर रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए पहला बॉक्स लगाना और 3 कॉलम, ठीक है, और तत्व का नाम भी हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसका गिनती लिखेंगे। देखिए Pb है कितना, यहाँ 1, इधर भी है कितना 1, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ ब्रैकेट से गुना होके, इधर है 1। देखिए ऑक्सीजन है 3 गुना 2, इधर है ऑक्सीजन 1, इधर प्लस 2, यहाँ भी है प्लस 2। अब देखिए ऐसा जब दिया रहे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से बराबर करना। देखिए इधर 5 है, इधर 6 है, अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर दें तो आराम से 2 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 वाला में यानी इसमें लगेगा। देखिए इसके बगल में Pb भी है, ये भी आपका 2 से गुना हो गया। अब Pb इधर देखिए 1 है, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे और ये 2 को यहाँ लिख देंगे। अब इसके भीतर जितना है सबसे ये 2 गुना हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन हो गया 2 से गुना, ये भी हो गया 2 से गुना। अब यहाँ गौर करके देखिए नाइट्रोजन इधर 4 है, इधर 1 है, इसको हम लोग को गुना करना होगा कितना से, 4 से, और ये 4 RHS में लिखना है, यानी इस जगह पे आपको नाइट्रोजन में 4 लिख देना है। थोड़ा सा ये प्लस को हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। यहाँ पे प्लस थोड़ा सा बगल में दे देते हैं और ये 4 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए अब ये 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब इसके भीतर कौन है, इसके भीतर देखिए ऑक्सीजन भी है जो पहले से 2 था। देखिए ये पहले से 2 वाला है, बीच वाला, ये भी कितना से गुना हो गया, 4। अब यहाँ गौर करके देखिए 4 दूनी 8, 2 10, 2 12, इधर सब बराबर हो गया। यानी इस तरह आप चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से बराबर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं, देखिए इसमें पहले गिनती लिखेंगे। पोटेशियम का 1, इधर भी है 1, हाइड्रोजन है 2, इधर है 1 प्लस 2, ऑक्सीजन है इधर 1, इधर है 1, यहाँ सब बराबर है, सिर्फ हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए इधर 2 है, अभी बताए थे ऐसा वाला में, इधर 2 से आप गुना कर देखिए। देखिए 2 और 2 4 होगा। अब इसको अभी अगर 2 से कर देते, ये भी 4 हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, तो ये यहाँ का हाइड्रोजन LHS वाला और ये 1 वाला हाइड्रोजन ये। अब इसके भीतर कौन है, देखिए इसके भीतर पोटेशियम भी है, ये भी 2 से गुना हो गया। तो इधर फिर पोटेशियम को बराबर करने के लिए आप 2 से लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन को 2 से गुना कर देंगे, इधर भी ऑक्सीजन यहाँ 2 लगने से ये भी ऑक्सीजन किससे कितना से गुना हो गया, 2, ये सब बराबर आ गया। देखिए अगला में हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं पहले ये कौन कितना है। देखिए एल्युमिनियम है आपका इधर 2, एल्युमिनियम इधर है 1। अगला है देखिए सल्फर, सल्फर ये गुना करके लिखेंगे 3,
इधर है सल्फर 1, ऑक्सीजन है 4 गुना 3, इधर है 4, बेरियम है 1, इधर बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, इधर क्लोरीन है 3। अब हम लोग यहाँ पे गुना करके बराबर करना शुरू करेंगे। देखिए एल्युमिनियम यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 और 2 बराबर हो गया। देखिए RHS में किए इसलिए इस जगह पे लिख देंगे। इसके भीतर क्लोरीन है, क्लोरीन भी कितना से गुना 2 से। अब देखिए क्लोरीन इधर 2, इधर 6 हो गया, तो इसको हम लोग कर देंगे 3 से गुना। 3 से क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखिए इसके भीतर बेरियम भी है, गौर करके देखिए, तो ये बेरियम भी हो गया कितना से गुना 3 से। इधर 1 बेरियम, इधर 3 कर देंगे। बेरियम इस जगह पर है। देखिए इसके भीतर और कौन कौन है, इसके भीतर सल्फर, सल्फर भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया। अब देखिए गौर करके सब बराबर हो गया। अब देखिए इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन आपको लगेगा। इसको देखिए पहले लिख लेते हैं, एक बार सही हो जाएगा फिर देखिए गलत होने लगेगा। देखिए इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 वाला भी आप लोग किए थे। देखिए कुछ इस टाइप का हाइड्रोजन में भी आया था, इसी आधार पर इसको करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2 से गुना। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा। अब देखिए गौर करके देखिए इसको कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, ऑक्सीजन में इस जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा प्लस साइन को हम लोग साइड करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया कितना, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया 2, ये 2 हो गया, और इस ऑक्सीजन इसमें लगा दिया 2। देखिए इसके भीतर हाइड्रोजन है, यह भी 2 से गुना हो गया। इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। देखिए इसके भीतर सल्फर भी है, तो सल्फर भी 2 से गुना हो गया। अब इधर सल्फर एक ही है तो फिर इसको 2 से लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक फिर क्या हो गया, यहाँ 2 लगने से ये ऑक्सीजन फिर हो गया 2 से गुना, तो जो हम लोग संतुलित किए थे वो हो गया ये मिस्टेक। अब इसके जगह इधर 2 और इधर 4, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को इस जगह पर इसको हम लोग को बदल देना होगा, ये इसको हम लोग बदल के अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जो 2 हम लोग का पहले से था उसको हम लोग को अब गुना करना होगा। कितना से गुना कर देंगे, तो 2 को गुना कर देंगे 3 से, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना कितना, थोड़ा सा ये नहीं दिखेगा बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये जो 2 है वो गुना हो गया आपका 3 से। अब ये जो 3 से गुना हुआ आपका, ये परिवर्तन किस जगह पर होगा, तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 के जगह हो गया 3 और इधर हो गया क्या O2, 3 हो जाएगा O2। ये आपका सही निकल के आ गया। तो ये जो आपका वीडियो बना बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो हम लोग कुछ प्रश्न हम लोग हल किए, ये 7-8 जो क्वेश्चन के, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको 3 अंक के लिए बार बार परीक्षाओं में, जेक की परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।